बहुत समय पहले द्वारका और अवध के राज्य जगमगा रहे थे। प्रभु राम का राज्य वर्षों से शांति, सेवा और सत्य का प्रतीक बना हुआ था। प्रजा सुखी थी और लोग प्रभु राम के न्याय और नीति की मिसाल देते थे। परंतु इस शांत जीवन के पीछे अयोध्या से दूर कहीं एक रहस्य पल रहा था। ऐसा रहस्य जिसे स्वयं भगवान राम भी नहीं जानते थे। और इस रहस्य का पता लगाने वाला एक ही भक्त था, अजर अमर, तेजस्वी, अखंड भक्ति से पूर्ण हनुमान। एक रात जब अयोध्या में चंद्रमा पूर्णिमा की चांदनी बिखेर रहा था, हनुमान जी महल की सीमा से बाहर बैठे राम नाम का जाप कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, मन स्थिर था, और अचानक एक अनजानी अनुभूति उनके हृदय में जगी, जैसे कोई पुकार रहा हो। उनके कानों में एक फेंट सी ध्वनि आई, धीमी पर गहरी। वह आवाज मानो किसी पीड़ा की पुकार थी। हनुमान ने नेत्र खोले और क्षण भर में समझ लिया कि यह कोई साधारण संकेत नहीं। सुबह होते ही वे सीधे प्रभु राम के दरबार पहुंचे। राम उस समय प्रजा से संवाद कर रहे थे। उन्हें देखते ही राम ने मुस्कुराकर कहा, आओ वत्स, आज प्रातः जल्दी आ गए। हनुमान ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, प्रभु, कल रात मैंने अत्यंत विचित्र संकेत अनुभव किया, कोई विपत्ति की आहट, जैसे कोई संकट निकट है। राम ने गहनता से सुना, परंतु चिंता न दिखाई। उन्होंने कहा, हनुमान, यदि तुम्हें संकेत मिला है तो उसमें निश्चय ही कोई कारण होगा। जाओ, जहां भी तुम्हारा हृदय तुम्हें ले जाए, जांच कर लौटो। और हनुमान बिना एक क्षण गंवाए आकाश में उछल पड़े। उनकी गदा चमक रही थी, चेहरे पर करुणा और संकल्प था। यात्रा उन्हें अयोध्या के उत्तर दिशा के अज्ञात जंगलों तक ले गई। वहां की भूमि वीरान, वृक्ष सूखे और वातावरण में एक उदासी थी। अचानक उन्हें रोने की ध्वनि सुनाई दी। हनुमान उस दिशा में बढ़े और देखा, एक वृद्ध साधु, दुर्बल, शरीर पर घाव और आंखों में गहरी पीड़ा। हनुमान ने आगे बढ़कर पूछा, महाराज, आप कौन और इस अवस्था में यहां क्यों? साधु ने धीमे स्वर में कहा, मैं एक तपस्वी हूं, वर्षों से राम नाम का जाप करता आया हूं, परंतु कुछ समय से एक दुष्ट राक्षस मेरे तप में बाधा डाल रहा है। वह मेरे सारे यज्ञ भंग कर देता है, मुझे पीड़ा देता है और कहता है, तुम्हारे राम अब तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। तुम्हें देखकर जान गया, तुम रामदूत हनुमान हो, मेरी अंतिम आशा तुम हो। हनुमान की आंखों में अग्नि जल उठी। जो राम भक्त को कष्ट दे, वह कितना ही बलवान क्यों न हो, हनुमान के सामने टिक नहीं सकता। वे वहीं बैठकर साधु के चरणों में झुके और बोले, मैं आपकी रक्षा करूंगा महाराज, आज ही उस राक्षस का अंत होगा। रात्रि हुई, साधु ने यज्ञ आरंभ किया। अग्नि की लपटें उठीं, मंत्र गूंजे और तभी धरती कांपने लगी। अंधकार से एक विशाल भयानक राक्षस निकला, काले धुएं जैसा शरीर, जलती हुई आंखें, 4 हाथ और हाथों में अग्निमय शूल। उसने गर्जना की, फिर यज्ञ, और इस बार हनुमान स्वयं रक्षा कर रहा है। अच्छा है, मैं राम का बल भी परख लूं। हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, बल की नहीं, भक्ति की परीक्षा होगी। और युद्ध आरंभ हुआ। राक्षस ने शूल फेंका। हनुमान ने उसे पकड़कर आकाश में उछाल दिया। राक्षस ने हजारों मायावी रूप बनाए, पर हनुमान ने एक एक कर सभी का अंत किया। अंत में हनुमान ने राम का नाम गर्जन किया और गदा से प्रहार किया। प्रहार ऐसा कि धरती गूंज उठी, वन उज्ज्वल हो गया, राक्षस धूल में मिल गया। साधु प्रसन्न हुए, परंतु तभी एक और विचित्र घटना घटी। राक्षस के समाप्त होने के बाद धरती फटी और एक स्वर्णिम प्रकाश निकला। उस प्रकाश में एक दिव्य स्त्री का रूप प्रकट हुआ। वह बोली, हनुमान, मैं वन की अधिष्ठात्री हूं। इस राक्षस ने मेरे स्वरूप को बांधकर इस भूमि को उजाड़ दिया था। तुम्हारी वीरता से आज मैं मुक्त हुई हूं। मेरी कृपा से तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हारी भक्ति और भी गहरी होगी, और जब जब राम पर संकट आएगा, तुम बिना बुलाए पहुंचेगे। हनुमान ने हाथ जोड़ दिए। वह स्त्री विलीन हुई। वन पुनः हरा हुआ। पक्षी कलरव करने लगे। साधु रो पड़े, खुशी से, कृतज्ञता से। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया और अयोध्या लौटे। जब वे दरबार पहुंचे तो राम ने स्नेह से देखा। वत्स, क्या संकट का निवारण हो गया? हनुमान ने नम्रता से कहा, प्रभु, आपका नाम ही मेरा अस्त्र है। संकट क्या, मृत्यु भी सामने हो तो मैं आपके नाम से विजयी हो जाऊं। आज मैंने जाना, भक्ति केवल आराधना नहीं, रक्षा भी है।
केवल नाम जपना नहीं, धर्म निभाना भी है। राम ने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, युगों युगों तक तुम्हारा नाम भक्ति और साहस की पहचान रहेगा। जिस हृदय में तुम्हारा निवास होगा, वहां भय का अस्तित्व नहीं होगा। और दरबार में बैठे सभी ने यह देखा। भगवान राम ने स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर हनुमान के चरण धोए। दीपों की ज्योति चमक उठी। वातावरण जय श्री राम और जय हनुमान से भर गया। यह कथा यहीं समाप्त नहीं, दिलों में शुरू होती है। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्म और साहस में भी होती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में साथ खड़ा होता है, सृष्टि स्वयं उसकी राह बनाती है।